हेलो स्टूडेंट्स। आपकी आज से क्लास शुरू हो रही है। एग्जाम हैकर्स पर आपका स्वागत है। इस पर आपको कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी। कंपटीशन में जितने भी एग्जाम होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे एनडीए है, एसएससी है, सीजीएल है और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सारे जो है एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। ऐसे चैप्टर जो है, आज आपका चैप्टर जो शुरू हो रहा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिस भी एग्जाम में आता है, किसी भी एग्जाम में आता है, उस एग्जाम में आपके लिए एक कंपलसरी जो है आपकी तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपकी सारे क्वेश्चन जो भी आने हैं, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपको तीन लोग मिलेंगे। तीन लोग क्या है? एनपीआर, एनसीआर। सबसे पहले मिलेंगे आपको एनपीआर, एनसीआर और एन का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एन और एनपीआर, एनसीआर, ये तीन लोग मिलेंगे। एनपीआर का क्या काम है? एनपीआर का जो काम है, एनपीआर कहता है कि चीजों को व्यवस्थित करना। परमुटेशन बोलते हैं इसको। परमुटेशन माने चीजों को व्यवस्थित करना। एनसीआर का मतलब है कि चीजों को जो है सिलेक्ट करना। ठीक है, सिलेक्ट करना मतलब जैसे हम कहें कि 10 आदमी हैं। कितने आदमी हैं? 10 आदमी हैं। 10 आदमी में से 5 आदमियों को चुनना है या 4 आदमियों को चुनना है। तो टेन सी फोर। अब टेन सी फोर को सॉल्व कैसे करते हैं? टेन सी फोर को सॉल्व करना है तो चार पद खोल दो। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 4, 8 इंटू 7, कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 3 2 1। ठीक है, मतलब 4 का फैक्टोरियल। जैसे हम कहें कि 5 लोगों को एक पंक्ति में बैठाने के ढंग बताओ, तो 5 का फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल 5। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, बराबर 120। अच्छा, अगर हम कहें कि 6 लोगों को एक पंक्ति में बैठाने के ढंग बताओ, तो फैक्टोरियल 6 अगर खोलना है तो क्या होगा? 6 इंटू 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हो गए। तो हमें समझ में आ गई कि अगर पंक्ति में बैठालना है तो फैक्टोरियल के द्वारा हम बैठालते हैं। ठीक है, या 5 स्थान भरने हैं, 4 स्थान भरने हैं कुछ लोगों से, तो फैक्टोरियल द्वारा कर सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे केवल चुनने के प्रकार है। कोई चीज को सिलेक्ट करना है, मान ले 6 लोगों में से 3 लोग चुनने हैं, तो क्या होगा? टेन 5 लोगों में से 2 लोग चुनने हैं, तो 5C2। 5 इंटू 4, दो पद खोलने हैं, नीचे 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, काट दो, दूनी 4, 5 दूनी 10। ठीक है, अब हमें खोलना है एनपीआर। एनपीआर का मतलब है कि 10P3। 10P3 हम कहें 10 लोगों को 3 कुर्सियों पर बैठाने के ढंग बताओ। हम कहेंगे 10 लोगों को 3 कुर्सियों पर बैठाने के ढंग बताओ। तो 10 लोगों को 3 कुर्सियों पर बैठाने के ढंग अगर हम देखेंगे तो 10P3 होगा। क्या होगा? 10P3। अच्छा, 10P3 देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 लिखा है नीचे, तो 3 पद खोलने हैं। कितने पद खोलने हैं? 3। अगर नीचे 3 लिखा है तो हमें 3 पद ही खोलने हैं। ठीक है, 3 पद खोलने हैं और हमारा 10P3 आ जाएगा। इसलिए हम जैसे कहें कि 10 लोगों को बुलाना है भोजन पे। ठीक है, 10 आदमी हैं। कितने आदमी हैं? 10 आदमी। 10 आदमियों में 2 आदमियों के कुछ 2 कुर्सियों पर बैठाने के ढंग बताओ। मतलब दो काम करेंगे हम। 10 में से 2 लोग चुनेंगे और 2 लोगों को बैठाने के ढंग, या 3 लोग चुनेंगे, 3 लोगों को बैठाने के ढंग, 3 का फैक्टोरियल। जो हमारा जो करता है वो हमारा 10P3 जो है दोनों काम कर देता है। पी जो है वो दो दो काम करता है, कि चुन भी लेता है और बैठाल भी देता है। ठीक है, वो वैसे चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। तो कितना होगा? 10 इंटू 9 इंटू 8। अगर हम इसे खोलते हैं तो 10 इंटू 9 इंटू 8। अच्छा, और भी तरीका है करने के। क्या तरीका है? और तरीका ये है, जैसे हम कहें 10 आदमी है। कितने आदमी है? 10 आदमी। 10 आदमी है। ठीक है, 10 आदमियों को कुर्सी पे बैठालना है। किस पे बैठालना है? हमें कुर्सी पे। ठीक है, 3 कुर्सी है हमारे पास। कितनी कुर्सी है हमारे पास? 3 कुर्सी हैं।
3 कुर्सियों पे बैठाना है 10 आदमी को। पहली कुर्सी पे बैठने के लिए कितने लोग तैयार हैं? पहली कुर्सी पे बैठने के 10 लोग तैयार, 10 में से कोई भी बैठ सकता है। अगली कुर्सी पे बैठने के लिए कितने लोग तैयार हैं? 9। फिर अगली कुर्सी पे बैठने के लिए कितने तैयार हैं? 8। तो 10, 9 और 8, ठीक है। तो हमने ये देखेंगे फैक्टोरियल का मतलब पंक्ति में बैठाने के लिए फैक्टोरियल का प्रयोग करते हैं। अगर हमें चुनना है किसी चीज़ों को, मान लिया हम कहें कि 10 आदमी हैं या 5 आदमी हैं एक कमरे में, तो 5 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाएं, ठीक है। 5 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो 5 से 2 बार हाथ मिलेंगे। सब एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कितने बार हाथ मिलेंगे? 5 से 2, क्योंकि 2 आदमी मिला रहे हैं हाथ। हम कहें 10 बिंदु हैं, 10 बिंदुओं में से कितनी रेखाएं बनेगी? 10 से 2। कितनी रेखाएं बनाना संभव है 10 असंरेख बिंदुओं से? 10 से 2 रेखाएं बनेगी। कितनी बनेगी हमारी? 10, क्योंकि 2 बिंदु मिला के एक रेखा बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलो अब कुछ जो है क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद जो है समझेंगे क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 हमें 6 अंक दिए हैं और कही गई कि 1000 से 5000 के बीच की संख्या बनाए। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। हमें दिया हुआ है, कुछ अंक दिए हुए हैं। अंक हमें दिए हुए हैं 1 2 4 6 8 9, ठीक है। ये 6 अंक दिए हुए हैं। कितने अंक दिए हुए हैं हमें? 6 अंक दिए हुए हैं। 6 अंकों से 4 अंकों की संख्या बनाना है। कितने अंकों की? 4 अंकों की संख्या बनाना है, ठीक है। अब 4 अंकों की संख्या बनानी है, हमें कैसे बनाएंगे 4 अंकों की संख्या? अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। हम दोनों कंडीशन देखें, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे भी 2 ही कंडीशन में बनेंगे, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो इसका बस ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है, कौन से क्वेश्चन में रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो हम देखेंगे 4 अंकों की संख्या बनाने। कितने अंकों की बनाना है हमें? 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो 4 अंकों की संख्या के लाने हम डिब्बा बनाएंगे 4। 4 डिब्बा हमने बना लिए। अच्छा, डिब्बा वाला अगर तरीका सीखा है आपके तो सारे क्वेश्चन डिब्बा वाले तरीके से ही हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से डिब्बे वाले तरीके से हो जाएंगे। अच्छा, क्या कुछ डिब्बा वाला तरीका क्या है? 4 डिब्बा बना लिए। अब 4 अंक की संख्या बनाने, लेकिन है कितने लोग? 6 लोग हैं। पहले स्थान पर 6 लोग में से कोई भी बैठने को तैयार है। तो पहला स्थान बैठने के प्रकार कितने हैं? पहले स्थान पर 6, मतलब 6 में से कोई भी अंक आएगा। अब जो अंक पहले में आ गया वो दूसरे में नहीं आएगा, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो पहले स्थान भरने के प्रकार 6 और फिर अगले स्थान भरने के प्रकार कितने हो जाएंगे हमारे? 5। फिर अगला स्थान भरने के प्रकार 4, क्योंकि एक इसमें भर गया वो अगले में नहीं आएगा। फिर अगला स्थान भरने के प्रकार 3, तो हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अच्छा, इसी में अगर रिपीटेशन अलाउड होती, रिपीटेशन अलाउड होती तो पहला स्थान भरने के प्रकार हमारे हो जाती कितने? पहला स्थान भरने के प्रकार हमारे हो जाते 6। फिर अगला स्थान भरने के प्रकार, फिर अगले वाले पे 6, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। फिर अगले वाले पे 6, फिर अगले वाले पे 6, मतलब जो इसमें भर गया वो अगले में भी आ सकता है, ठीक है। तो पहला स्थान भरने के लिए हमारे लिए 9 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं हमारे? 9 उम्मीदवार हैं। और अगला स्थान भरने के भी हमारे 9 उम्मीदवार हैं, ठीक है। कितने उम्मीदवार हैं? 9। और अगला स्थान भरने 9 नहीं है, 6 उम्मीदवार हैं, ठीक है। पहला स्थान भरने के लिए 6, अगले के लिए 6, फिर अगले के लिए 6, फिर अगले के लिए 6, ठीक है। तो इनको इंटू कर दो, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। अच्छा, एक और देखें, उसके बाद हम एक सवाल देखेंगे। मान लिया हम देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5, ये 5 अंक दिए और हमसे कहिए 4 अंक की संख्या बनाओ। कितने अंक की? 4 अंक की संख्या बनानी है। 4 अंक की संख्या बनानी है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, और पुनरावृत्ति हो सकती है, रिपीटेशन अलाउड है। तो अगर हम 4 अंक की संख्या बना रहे हैं तो 4 डिब्बा बनाने पड़ेंगे। कितने डिब्बा बनाने पड़ेंगे हमें? 4। अच्छा, अब हमने एक संख्या अपने मन से बनाई 0 5 4 3, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर हमने 0 रख दिया तो इसे जो है दुनिया वाले 4 अंक की संख्या नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ये तो 3 अंक की है, ये 4 अंक की नहीं है। किसकी नहीं है? ये 4 अंक की संख्या नहीं है, ये 3 अंक की है। कितने अंक की है? 3 अंक की। देखें, ये 4 अंक की संख्या अगर हम पहले स्थान पे 0 को बैठाते हैं, पहले स्थान पे अगर हम 0 को बैठाते हैं तो वो 4 अंक की संख्या नहीं होगी, तो हम 0 से मना कर देंगे, नहीं भैया आप नहीं आओ पहले स्थान पे। पहले स्थान पे अगर आप बैठेंगे तो दुनिया वाले आपको 3 अंक की संख्या बोलेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तुम 0 को हमने मना कर दिया, नहीं पहले स्थान पे 0 बैठेगा ही नहीं। 0 जब भी बैठेगा वो 1 अंक कम कर देगा। तो पहले स्थान पे 0 के लिए मना है कि पहले स्थान पे 0 नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो पहले स्थान पे 0 नहीं बैठेगा। तो अब देखें, पहला स्थान जो बैठने के प्रकार है, वो कितने लोग बैठने के लिए तैयार हैं पहले स्थान पे? तो पहले स्थान पे 5 लोग बैठने के तैयार हैं। 0 ने मना कर दिया कि नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे, हमारी वजह से गड़बड़ होगा मामला। तो मामला गड़बड़ होगा तो पहले स्थान पे 5 लोग में से कोई भी बैठ सकता है। फिर देखें, अगले स्थान पे 5 में से 4 तो ये बचे और 0 वापस आ गया। 0 कहता है नहीं, ये ऐसा है कि हमने पहले स्थान के लिए मना किया था, अगले स्थान पे हम बैठ सकते हैं। तो दूसरे स्थान पे वो बैठने के लिए आ गया वापस। ठीक है, दूसरे स्थान पे वो बैठेगा। अच्छा, देखते हैं दूसरे स्थान पे वो बैठेगा तो दूसरा स्थान भरने के लिए प्रकार है हमारे, दूसरा स्थान भरने के प्रकार कितने हैं हमारे, वो बताओ। तो 4 तो इसमें से बचे, एक 0 वापस आ गया तो 5 हो गए। फिर अगला स्थान भरने के प्रकार कितने होंगे? ये किसमें भर गया तो अगले वाले में कितने बचेंगे हमारे? 4। फिर अगले वाले में 3। तो हमारा आंसर हो गया 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड होती है अगर तो तब भी हम 4 डिब्बे बनाते। अच्छा, पहले स्थान के लाने देखो 0 के लिए तो मना है साफ साफ। अब 0 के लिए मना है तो पहला स्थान भरने के प्रकार कितने होंगे हमारे? 5। ठीक है, अगला स्थान भरने के प्रकार कितने होंगे? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है मतलब पुनरावृत्ति हो सकती है। तो जो अंक इसमें आ गए वो अगले वाले में बैठने को तैयार है। तो इसमें देखो 5 है, अगले वाले में 6 होंगे, 0 वापस आ जाएगा। फिर अगले वाले के लिए कितने होंगे? 6। फिर अगले वाले के लिए कितने होंगे? 6। तो कितने हो गए हमारे? 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो इन सबका जो है मल्टीप्लाई कर लेना, वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अच्छा अब ये क्वेश्चन हमें दिया है, क्या दिया है? 1 2 3 4 5 से 1000 और 5000 के बीच की संख्या बनानी। कितने हजार? 1000 और 5000 के बीच की संख्या जितनी भी होंगी सब 4 अंक की होंगी। कितने अंक की होंगी? 4 अंक की। तो हमने 4 डिब्बे बना लिए। कितने डिब्बे बना लिए हमने? 4। अब पहला स्थान भरने के प्रकार कितने हैं? तो देखो पहले स्थान पे 1 बैठने के लिए तैयार है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। लेकिन 5 और 6 तो मना कर गए साफ साफ। कह रहा है 5 कह रहा है कि अगर हम बैठेंगे पहले स्थान पे तो जो संख्या है वो 5000 से बड़ी हो जाएगी। और 6 कह रहा है कि अगर हम बैठ गए पहले स्थान पे तो और बड़ी हो जाएगी, जो संख्या है वो और बड़ी हो जाएगी। अतः जो है कि वो 5 और 6 मना कर रहा है, पहले स्थान पे हम नहीं बैठेंगे। अगर हम बैठ गए तो संख्या जो है 5000 से बड़ी होगी। ठीक है, तो पहले स्थान पे बैठने के जो प्रकार है 4 है, 4 ही अंक रख सकते हैं। कौन कौन? 1 2 3 और 4। ठीक है, दूसरे स्थान पे दूसरा स्थान भरने के प्रकार कितने हैं? ये किसमें भर गया? क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, तो एक अंक इसमें भर गया। तो अगले स्थान पर कितने बचे? 5। 5 कैसे बचे? क्योंकि 5 और 6 वापस आ गए। ठीक है, पहले स्थान के लाना मना है, अगले स्थान के लाना मना थोड़ी है। तो पहले स्थान के भरने के प्रकार 4 थे और अगले के लाने 6, क्योंकि ये किसमें भर गया? टोटल 6 अंक थे। कितने अंक थे हमारे पास? टोटल 6 थे। एक पहले वाले में भर गया तो बचे कितने? 5। वो पहले स्थान पे 5 और 6 के लाना मना था, वो बैठ नहीं सकता। अगले स्थान के लाना मना नहीं है किसी को। तो अगले स्थान में बैठने के प्रकार 5, फिर कितने? 4, फिर 3। ठीक है, 5 चौको 20, 20 चौको 80, 80 दिया 240। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 100 अंकों की 100 अंकों की कितनी संख्या? अब 100 डब्बे थोड़ी बनाएंगे हम 100 अंकों की। तुम्हारे पास दिमाग तो होगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाओ अपना। हमने मान लिया पहले हम 5 अंक की संख्या बना के दिखाओ। 5 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं बनेगी?
देखिए 5 अंकों के लाने 5 डिब्बे बनाने पड़ेंगे हमें। कितने डिब्बे बनाने पड़ेंगे? 5। अब 5 अंकों की संख्या बनाना है तो हमें 5 डिब्बे बनाने पड़ेंगे। वो 5 डिब्बे हमने बना लिए। तो हम कह रहा है बताओ पहला स्थान जो है, पहला स्थान भरने के जो प्रकार है वे कितने हैं? तो हमने कि पहले अंक तो बताओ, अंक हैं कितने? 4 हैं कि 6 हैं कि 8 हैं, कितने से भरने हैं? तो हमने कि दुनिया में जो अंक होते हैं वो दुनिया में 10 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9, ये 10 ही अंक होते हैं जिनसे ही सारी संख्याएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा कोई अंक नहीं होता। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9, ठीक है, ये हमारे 10 अंक हैं। ये 10 अंकों से कोई भी संख्या इसमें भर सकती है। तो हम कहेंगे पहला स्थान पे देखो 0 के लाने मना है। पहला स्थान ना, पहले स्थान पे 0 नहीं बैठ सकता, ये तो बात क्लियर है। पहले स्थान को 0 के लिए बिल्कुल मना है, क्योंकि 5 अंक की बना रहा है, वो 4 की रह जाती है। अगर हमने 0 रख दिया पहले स्थान पे तो वो 4 अंक की रह जाएगी। तो पहले स्थान पर भरने के जो प्रकार हैं वो हमारे कितने हैं? 9। क्योंकि पहले स्थान पे जो है 0 नहीं भर सकते, 10 अंक थे, तो कितने रह गए? 9। अच्छा, दूसरे स्थान में बैठने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तो दूसरे स्थान पर सभी लोग बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही, क्योंकि लिखी नहीं है तो पुनरावृत्ति हो रही है। तो पुनरावृत्ति हो रही है तो अगला स्थान बढ़ने के प्रकार हमारे 10 है, क्योंकि 10 अंक हैं, 10 में से कोई भी संख्या इधर आ सकती है। अगला स्थान बढ़ने के प्रकार भी हमारे 10 है, अगला स्थान बढ़ने के प्रकार भी हमारे 10 है, अगला स्थान बढ़ने के प्रकार भी हमारे 10 है। तो 9 इंटू 10 की पावर 4। अच्छा, तो तुमने दिमाग लगाया कि ऐसा है कि पहले स्थान तो ठीक है 9 आ गए, अगले 4 स्थानों पे 10 आया तो 10 की पावर 4 हो गए। कितने हो गए? 10 की पावर 4। तो तुमने कि 5 अंक की जब हम संख्या बनाते हैं, कितने अंक की बनाते हैं? 5 अंक की संख्या बनाते हैं, 10 की पावर 4 आते हैं। अगर हम 10 अंक की बनाते, कल के दिन ऐसा हो जाए कि हम 10 अंक की संख्या बनाने लगे, तो 9 इंटू 10 की पावर कितनी होगी हमारी? 9, एक कम होगी। ठीक है, 20 अंक की बनाएंगे तो इधर 19 आएंगे। अगर हम 100 अंक की बना रहे तो 99 आएंगे। तो जो जिसमें 99 लिखा है वही ऑप्शन हमारा सही है, 9 इंटू 10 की पावर 99। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 अक्षरों का उपयोग करके 4 अक्षरों के कितने कोड बनाए जा सकते हैं? तो 4 अक्षरों के कोड बनाना और अंकों को दोहराना नहीं है। तो 4 अक्षर के कोड बनाना तो ठीक है, 4 डब्बा बना लिए। पहला स्थान बढ़ने के प्रकार 10 है, 10 में से कोई भी बैठ सकता है। अगला स्थान बढ़ने के प्रकार 9 है, फिर कितने हैं? 8 हैं, फिर कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, इनका आपस में गुणा कर लो। ठीक है, 9 7 63, 9 7 63 8 80। अब हमें बताए 0 तो आएगा, 8 3 24, 0 4 जिसमें है वही हमारा आंसर होगा। तो 0 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, लास्ट पे 0 और 4 है, वो पे कौन से है ऑप्शन में? ऑप्शन बी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक दिए हुए हैं, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। कितनी? 4 अंक की सम संख्या बनानी है। अच्छा, 4 अंक की बनानी है तो 4 डिब्बा बना ले। 4 डिब्बा बना लिया हमने। अब 4 डिब्बा तो बना लिया हमने। अब जो बताओ सम संख्या तो वे होती है जिनमें 2 का भाग चला जाए। अब 2 का भाग तभी जा सकता है जब लास्ट पे सम संख्या हो। तो लास्ट अंक पे सम संख्या होना है। लास्ट अंक पे सम संख्या कब होगी? इनमें से देखो कौन कौन सी सम संख्या है? 2 4 6 और 8। ठीक है, 4 सम संख्या है। कितनी है? 4। तो लास्ट स्थान भरने के जो प्रकार है वो हमारे कितने हैं? 4 है। ठीक है, कौन कौन से लास्ट स्थान भरने के प्रकार? 4 है। ठीक है, 2 4 6 8। ठीक है, लास्ट स्थान भरने के हमारे प्रकार हैं वे हैं 4। देखो 4 लास्ट अंक भरने के जो प्रकार है वो हमारे 4 है। ठीक है, कि लास्ट अंक पे 2 4 6 8, 4 सम संख्या है, फिर वैसे कोई भी सम संख्या आ सकती है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे लास्ट स्थान भरने के प्रकार 4 हो गए। इसके पहले पहला स्थान भरने के जो प्रकार है वो कितने होंगे? तो पहला स्थान जो भरने के प्रकार है, तो आपने कही देखो लास्ट स्थान पे तो 4 भर गए। ठीक है, अब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो एक यहाँ में भर गो तो हमारे वहां में से 3 बचे। मतलब टोटल हमारे जो अंक थे वो 8 थे, 8 में से एक यहाँ में भर गो। ठीक है, तो अगले में कितनी बची? 7, फिर अगले में 6, फिर अगले में 5। 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4।
ठीक है, अब इनको गुणा कर ले, कितने हो जाए, 7×42 और 5×5 20, तो वो 840 आ गए। कितने आ गए, 840। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में है कि 1 2 3 4 5 से कितनी 4 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 अंकों की बनाना है, कितने अंकों की, 4 अंकों की। तो पहली बात हम क्लियर होगी, 4 अंकों की बनाना है, हमें 4 डिब्बा बनाने पड़ेंगे। अब सम संख्याएं बनाने, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, जहाँ में क्या है कि उसमें यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, जहाँ में हो सकती है। तो लास्ट स्थान जो भरने के प्रकार है, में सम संख्या ही आएगी। कौन कौन है सम संख्या, 2 है और 4 है। 2 है, केवल लास्ट स्थान भरने के प्रकार हमारे 2 हैं, 2 या 4 में से कोई भी आएगी। अच्छा, फिर पहला स्थान भरने के प्रकार कितने होंगे, 5, फिर अगला स्थान 5, फिर 5, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही। तो 5×5×5×2 कितने हो जाएंगे, 250। ठीक है, हमारा 250 आंसर हो गया। चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में 6 अंकों की कितनी संख्या बना सकती है, कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। 6 अंकों, 4 अंकों की संख्या बनाना है जिनमें कोई अंक जो है दोहराया नहीं गया है। ठीक है, मतलब अंकों की जो है पुनरावृत्ति नहीं हो रही। अब 4 अंक की संख्या बनाना है जिनमें जो है कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। तो पहला स्थान भरने के प्रकार कितने हैं हमारे, तो हमें पता है कि अंक कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो होते हैं, 10 नहीं 9। ठीक है, 9 तक अंक होते हैं। कहाँ तक होते हैं हमारे, 9 तक। तो ये बताओ 1 से लेकर 9 तक में 10 अंक हो गए। तो पहला स्थान भरने, 0 तो भर नहीं सकता पहले स्थान पे, तो पहला स्थान भरने के प्रकार 9 है। फिर कितने होंगे हमारे, अगला स्थान भरने के प्रकार भी 9 होंगे, क्योंकि एक 0 वापस आ गया उसमें, 8 इसमें से बचे और एक 0 वापस आएगा तो 9 हो गए। फिर अगला स्थान भरने के प्रकार कितने हो गए हमारे, 8, और फिर अगला स्थान भरने के प्रकार कितने हो गए, 7। ठीक है, अब जिनका हम गुणा करें तो हमें पता है इन्होंने 81 गुणित 8 7 56, 58 मतलब 4000 के लगभग कुछ होगी संख्या। तो 4000 के लगभग तो केवल एक ही दिख रही है हमें, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, सब में मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, थोड़ा बहुत दिमाग का प्रयोग करो, और जो है गुणा वुणा थोड़ी करना है, फास्ट करना है हमें। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत जल्दी। हमने देखा कि 4000 8000 के लगभग हो रही, हमारा हो गया अगला आंसर। अगला देखें हम, 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है जहां सभी 3 अंक सम हो। अब 3 अंक की कितनी संख्या संभव है जहाँ में जो अंक हैं वे सब कैसे हो, सम हो। तो हम देख रहे हैं कि हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ में जो सम संख्या है वे कौन कौन है, 2 4 6 और 8। तो करो सम संख्याएं होनी चाहिए। तो पहला स्थान भरने के प्रकार हमारे 4 है, फिर 4 है, तीनों अंक जो है सम होनी चाहिए। 4×4×4, 4×4×4, 4 चौको 16 चौको 64। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है कि 1 2 3 4 5 से यदि दोहराए की अनुमति है तो 4 से विभाज्य कितनी 5 अंकों की संख्याएं बनती हैं। तो 4 से विभाज्य संख्या बनाना, वो भी कितने अंक की, 5 अंक की। तो हमने 5 अंक की संख्याएं बनाना, तो 5 डिब्बा बना ले। कितने डिब्बा बना ले, 5। दोहराने की अनुमति है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम लास्ट के 2 अंक की बात करें, क्योंकि लास्ट के 2 अंक ऐसे होने चाहिए कि लास्ट के 2 अंकों की जो संख्या बनेगी उसमें 4 का भाग जाना चाहिए, तभी वो 4 से विभाज्य होगी। तो हमें पता है कि लास्ट पे या फिर 2 आएंगे या फिर 4 आएंगे लास्ट पे, क्योंकि लास्ट पे ऐसा अंक आना चाहिए जो सम हो, और सम नहीं होगा तो 4 से भाग ही नहीं जाएगा। ठीक है, और 2 अंकों में 2 अंक जो लास्ट के हैं उनमें 4 का भाग जाना चाहिए। तो हम कौन कौन सी संख्या बन सकती है, जैसे लास्ट पे 2 रख कर हम बनाए तो हम लिखते हैं 12 बन जाएगी, 32 बन जाएगी, 52 बन जाएगी, और 4 रख के बनाए तो 4 रख के 24 बन जाएगी और 44 बन जाएगी। 2 तो ये बन गई हमारी। तो टोटल 5 संख्याएं बनी, कितनी बनेगी, 5। तो 2 स्थान भरने के प्रकार हमारे 5 हैं, केवल 5 संख्याएं बनेगी दोनों स्थानों को मिला के। अच्छा, और ये 3 स्थान जो बचे हैं तो हमारे पास 5 अंक हैं, तो 5, अगला स्थान भरने के प्रकार भी 5 है, अगला स्थान भरने के प्रकार भी 5 है। तो 5 × 5 × 5 × 5,
बराबर 625 आ गया। ठीक है, ये 3 स्थान तो 555 होने ही थे। लास्ट के 2 स्थान भरने के प्रकार केवल हमें 5 मिले, क्योंकि 5 ही संख्याएं ऐसी बन रही लास्ट पे जिनमें 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 4 से डिवाइड होने वाली केवल हमें 5 संख्याएं मिली। तो लास्ट के 2 स्थान भरने के प्रकार हमारे कितने हैं? 5 हैं। और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक, कितने आ गए? 6625। चलो, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 9 से विभाज्य जो जिसका पहला अंक 4 और तीसरा अंक जो है 5 हो। पहला अंक वो 3 के अंक की बनाने में, 6 अंकों की बनाने, कितने अंकों की? 6 अंकों की। 6 डब्बा बना लो। ठीक है, 6 डब्बा बना लियो। पहले स्थान पे वो करो 4 आने चाहिए, तो पहला स्थान भरने के प्रकार 1 हो गए, और तीसरे स्थान पे 5 आने चाहिए, तो जो स्थान भरने के प्रकार 1 हो गए। अब 4 स्थान और भरने में, 1 2 3 और 4, तो ये चारों जिन दोनों का योग कैसा है? 9 है। तो बाकी के जो अंक है उनका योग भी 9 होना चाहिए, या 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 9 या 9 से विभाज्य हो। ठीक है, 9 से विभाज्य जो है, इनके अंकों का जो योग है 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो विभाज्य होने के लिए 4 अंक की संख्याएं लिखनी है। कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं? वो सारी लिखनी है। तो हमें पता है कि पहली संख्या 3 जगह 0 ले लें, 1 जगह 9 ले लें। ठीक है, दूसरी अगर हम ले रहे हैं तो कितनी हो जाए? 0 0। ऐसी संख्या लें कि जो है 9 से डिवाइड हो, तो 9 18 27, ऐसे ही कहाँ तक जाने में? लास्ट हमारी हुआ है 9999। तो 9 से लेकर 9999 तक कितनी संख्याएं होंगी? तो हमने कही 4 9 से डिवाइड दे तो पता लग जाएगा। तो हम कहोगे 1 1 1 1। ठीक है, इतनी संख्याएं होंगी। तो ये 4 स्थान भरने के प्रकार हमारे 1111 हो गए। ठीक है, अच्छा कैसे हो गए? जब दिमाग को कम आई, एक बार फिर समझ, जैसे मान लिया 0 से लेकर 99 तक में कितनी 9 से विभाज्य संख्या है, तो हम कहेंगे 0 से लेकर 99 तक में 9 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं? हम बता सकते हैं 9 में, अगर हम 99 में 11 9 को भाग दें तो 11 है। तो 11 संख्याएं मिलेगी हमें 0 से 99 तक, जो 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से 9999 तक देखना है तो 9 से डिवाइड कर दो, तो 1111 संख्याएं मिली हमें जो 9 से विभाज्य थी। और सारे 9 संख्याएं 4 अंक की जो हमें लिखनी है वो 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 1111 हो गई। कितनी हो गई? 1111। अगला देखते हैं कि परमुटेशन, परमुटेशन के अक्षरों से कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है? पी से शुरू हो और एस पर समाप्त हो। तो पी से शुरू होने के प्रकार कितने हो गए हमारे? 1। और एस पे समाप्त होने के प्रकार कितने हो गए हमारे? 1। अब बीच में कितने अक्षर बचे? 2 3 3 6 3 9 और 1 10। कितने बचे? 10। और जालंग वालंग मिलाकर तो 2 10 तो 12 अक्षर आते टोटल। तो बीच में 2 अक्षरों को तो होगा, 10 को और करना है हिसाब किताब। 10 को हिसाब किताब कर रहे हैं तो हमें पता है 10 का फैक्टोरियल लिख दे। और जहाँ में 2 अक्षर एक जैसे, टी एक जैसे 2 दिख रहे, तो 2 के फैक्टोरियल को हम भाग देते, जितने अक्षर एक जैसे हो उतने को हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ठीक, अच्छा एक आध एग्जाम्पल और देखें, दिखा जैसे लिखे हम SAPOPT। ठीक है, अब हम कहें जहाँ से कितने शब्द बने? जहाँ में जो वाला देखो 10 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, जहाँ में थोड़ी मिसप्रिंट है, ये वाला सही है, बी ऑप्शन। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। जहाँ में कितने वन बताओ? जहाँ में अक्षर हमें बनाने कितने शब्द बनते होंगे? 3 3 6 और 1 7 है, तो 7 का फैक्टोरियल, और 2 एक जैसे हैं तो 2 का फैक्टोरियल। अच्छा एन अगर 2 बार और होते तो 1 2 का फैक्टोरियल को भाग और दे देते हम जहाँ में। ठीक है, पी 2 बार है, एन 2 बार है, 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। नीचे ऊपर लेकिन 8 अक्षर हो गए तो 8 का फैक्टोरियल हो जाए ऊपर। कितने हो जाए? 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, 8 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंडे शब्द से अक्षरों से कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि शब्द एम से शुरू हो और आर नहीं, आर तो है नहीं, और वाई पर समाप्त हो। ठीक है, वाई पर खत्म ना हो। तो 6 डब्बा बनाने में, कितने डब्बा बनाने? 6।
6 डब्बा बना लिया हमने, 3 2 5 और 1 6, क्योंकि 6 अक्षर है तो पहला स्थान जो भरने के प्रकार है वो हमारे कितने हैं, पहला स्थान भरने के प्रकार एम, एक प्रकार है केवल, ठीक है। और लास्ट स्थान पर बाई नहीं आना, तो बाई नहीं आना तो बाई के अलावा कितने आ सकते, 4 प्रकार आ सकते, 4 में से कोई भी आ सकता, ठीक है। तो लास्ट स्थान भरने के प्रकार हमारे कितने हैं, 4। अच्छा, अब जाम भर गए, अब 2 अक्षर भर गए जाम में और वाम में, तो अब बच्चे कितने हमारे पास, 4 अक्षर बचे। तो अगला स्थान भरने के प्रकार 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इंटू कर ले, 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। 4 तिया 12 दूनी 24, 24 चौको 96, 96 आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब कुछ जो है फॉर्मूले देखते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूलों में देखिए सबसे पहले जैसे मान लें एन सी कितने हैं, फॉर्मूले में सबसे पहले हम कहेंगे एन पी आर बराबर एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला होता है एन सी आर बराबर होता है एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अच्छा, तीसरा क्या होता है, एन सी जीरो और एन सी एन का मान 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देखते हैं। चौथा होता है हमारा एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, ठीक है। पांचवा होता है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, ये पास्कल का नियम होता है। एन प्लस 1 सी आर, ऊपर वाले सेम नीचे वाले में एक का अंतर, तो ये क्या होता है, पास्कल के नियम, एन प्लस 1 सी आर, एन प्लस 1 सी आर। क्वेश्चन अगला है छठवां, छठवां होता है कि एन सी ए बराबर एन सी बी, अगर ए और बी बराबर नहीं है तो ए प्लस बी बराबर काय की हो जाएगी, एन की, ए प्लस बी बराबर एन, तो एक फॉर्मूला ये होता है। और सातवां है एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू प्लस डॉट 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 एन सी एन बराबर 2 की पावर एन, यही तो होगा। अच्छा, आठवां है, आठवां होता है कि एन पी आर बराबर होते हैं आर का फैक्टोरियल और एन टू एन सी आर, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था कि पी 2 काम करती है, चुनना और बैठालना दोनों काम जो है पी अकेले कर देती है, तो ये फार्मूला ये हो गया। तो ये हमारे फार्मूले हो गए जो तुम्हें याद करने हैं। इसके प्रयोग से अब सवाल कुछ देखेंगे आगे की, सॉल्व करेंगे। दूसरा है कि एन सी आर 47C4, ठीक है, और 47C3, ये वाला साथ में लिख लें अगर हम, 47C3, फिर क्या है 48C3, ठीक, ऐसे ही आगे डॉट डॉट करके ये पूरे हैं। तो हम इसमें पास्कल का नियम लगाएंगे इन दोनों में, तो जो हमारा आएगा फिर उसका 48 के साथ पास्कल का नियम फिर से लगेगा, ऐसे ही लगता जाएगा। तो हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, क्या करना है, कुछ नहीं, इन सब में सबसे बड़ी संख्या देखो कितनी है, 51, तो 51 में एक जोड़ दो, 52C, देखो ऊपर कितने आ जाएंगे हमारे, 52 आ जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 51 है, 51 में एक जोड़ देंगे कितने आ जाएंगे, 52। अब 52 में नीचे वाली संख्या हम बताओ, नीचे वाली जो संख्या है वहां में सब में 3 है, एक जगह 4 है, तो वही आंसर 4 लिख दी, तो यही आंसर हो गया हमारा। ये शॉर्ट ट्रिक है। इस टाइप से पास्कल के नियम में अगर लिखी है संख्याएं तो केवल सबसे बड़ी वाली ऊपर देख लो और उसमें एक जोड़ दो, सबसे बड़ी वाली ऊपर देख लो उसमें क्या करो, एक जोड़ दो, ठीक है, उसमें एक जोड़ दो, तो वही हमारी 52C4, तो 52 वाली देख लो, 52C4 वाली, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अष्टभुज में विकर्णों की संख्या, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या के लिए एक तो विकर्णों की पहले समझ ले होता क्या है। कोई भी बिंदु है, अगर हम शीर्षों से मिलकर जितनी रेखाएं बना रहे हैं तो वो बनेगी हमारी NC2 रेखाएं बनेगी, लेकिन n उसमें भुजाएं होंगी तो n माइनस कर दे। अगर इसका हमें आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8C2 माइनस 8 एक तो ये तरीका हो गया। एक फॉर्मूला और है विकर्णों की संख्या का, n - 3, वो इसी से बना है अपॉन 2, ठीक है। अब हमें जैसे बताया कि 8 है, 8 अष्टभुज है तो 8 है,
तो n की जगह 8 रख दे, 8 इंटू 8 माइनस 3 कितने आ गए 5, नीचे कितने है 2, 2 से काट दे 4, 5 चौको 20, ठीक है। कितने आ गए हमारे 20 आ गए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे समझे। अगला क्वेश्चन है, विकर्णों की संख्या वाले बहुत पूछे जाते हैं। एक समतल में 10 बिंदु, इन बिंदुओं में से कोई 3 बिंदु सरल रेखा में नहीं है, इन सरल रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी, इन बिंदुओं को जोड़कर बनाई जा सकती है। 10 बिंदुओं से रेखाएं बनाने तो 10c2 रेखाएं बन, कितनी बन 10c2, 10 इंटू 9 2 इंटू 1, काट दी कितने आए 5, कितने आए 45, कितने आए हमारे 45 आए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 3 अंक की सम संख्याएं बनानी है। कितने अंक की सम संख्या बनानी है 3 अंक की, तो 3 डब्बा बना लिए। कितने डब्बे बना लिए हमने 3 डब्बा। अब सम संख्याएं बनाने हैं, इनका प्रयोग करके अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, तो सम संख्या मिलाने लास्ट पे 2 और 4 आएंगे। तो लास्ट स्थान भरने के जो प्रकार है वो हमारे कितने होंगे 2, कि 2 और 4 में से कोई भी आ सकता है। अच्छा, एक इसमें भर गया तो अगले वाले में इसमें 5 अंक, कितने अंक थे 5 थे, 5 में से अंक भरने के प्रकार 4 बचे, और फिर कितने बचे 3, 4 टिया 12 दूंगी 24, 24 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। क्योंकि लास्ट पे सब संख्या बनानी है तो लास्ट पे 2 या 4 में से कोई भी एक अंक आएगा। तो लास्ट स्थान भरने के प्रकार हमारे 2 हो गए, और अब एक इसमें भर गया तो पूरे टोटल अंक 5 थे, तो अब 4 बचे, फिर अगले वाले के लिए 3 बचे, ठीक है। बस इंटू कर दो, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर छठवां में क्या है कि 2,999, 2,999 मतलब 3,000, 2,999 से 3,000 तथा 8,000 के बीच की संख्या बनाना, ठीक है। 2,999 में 3,000 से लेके 8,000 तक की संख्या बनाने में, अब 8,001 तक की पूछ रहा हूँ, तो 8,001 तक की लाना, हम एक प्लस बाद में कर दें, ठीक है। 8,001 के बीच की पूछ रहा हूँ, तो 8,000 संख्या नहीं आ रही तो बाकी लाना हम एक प्लस कर दें बाद में। अब बकाया हम 3,000 से लेके 8,000 के बीच की संख्या बने, और आने वाली उन पूर्णांकों की संख्या x है जिनमें कम से कम 2 अंक समान हो। अच्छा, भाषा थोड़ी अटपटी है, अगर जाके भाषा के चक्कर में तुम चले गए तो फिर तुम जो है गलत कर जाओ, और इतने लेंथी मेथड से लगाने लग तुम कि बाद तुम सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाए, ठीक है। तो हम तुम्हें बताएं, सबसे पहले हम क्या करें, टोटल संख्या कितनी बन सकती वे बने। तो हमें पता है टोटल संख्या कितनी बन सकती, कितने अंक हो टोटल 10 अंक हो। पहले स्थान पे जो है भरने की जो प्रकार है, कौन कौन अंक हो 10 बता दें तुम्हें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला स्थान जो भरने की प्रकार है, पहले स्थान पे 3,000 3 भर सकते हम, 3 4 5 6 7, क्योंकि 8 बार है तो 8,000 से बड़ी हुई है। तो पहला स्थान जो भरने की प्रकार है वे हमारे 5 है, कितने हैं 5। तो अगला स्थान पे 10 में से कोई भी आ सकता, फिर अगले स्थान पे 10 में से कोई भी आ सकता, फिर अगले स्थान पे 10 में से कोई भी आ सकता। तो टोटल जो संख्या बनाने के प्रकार है वे 5,000 है, कितने हैं 5,000 संख्या बनाना संभव है टोटल। बा में से वे संख्याएं घटा दें जिनमें अंक जो है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई, मतलब एक अंक एक ही बार आ रहा। वो कह रहा हूँ वे संख्या बताओ जो एक से ज्यादा बार आती, ठीक है, मतलब कम से कम एक या एक से ज्यादा भी संख्याएं आ रही वे बताने में, मतलब 2 अंक समान, 2 अंक समान हो या 2 से ज्यादा समान हो। तो हमने क्या कह रहे हैं कि टोटल संख्याओं में से जो अंकों की पुनरावृत्ति न होने वाली संख्याएं वे घटा दें, तो हमें मिल जाए। तो हमने पहला स्थान भरने के प्रकार तो 5 ही है, फिर अगला स्थान भरने के प्रकार कितने हैं, अब एक इसमें भरेगी तो अगले वाले में कितने आए, अगले वाले में हमारे 9 आए, फिर कितने आए 8 आए, फिर 7 आए, फिर कितने आए 6, ठीक है। 5,000 में से इनको गुणा कर ले, 58 40 और 9 7 63, ये हो गए तुम्हारे 58 40 गुणित 9 गुणित 8 7 56, ठीक है, 9 को 36, 40 इंटू 9 छक 54 और 9 पना 45 और 45 5 50, इनको गुणा करो 4 को 16, ठीक है। 5 इंटू 9 8 और 7 6, यही तो होगा। क्या अंक की बनाने में 4 अंक की बनाने, गलत होगी, 5 अंक की संख्या बनानी है,
ठीक है, ये तो तुम्हारा गलत हो गया, जो है वो कितने क्या हुआ है, ये 7 आएंगे। कितने आएंगे, 7। 4 ही अंक की बनानी थी, 5 अंक की बना गए। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 8 × 40 इंटू 9×7 = 63, गुणा कर दे, 0, 4×3 = 12 और 4×6 = 24, 24 और एक 25, 2520 अगर यहाँ से घटे हैं तो 2480 आ जाए। कितने आ जाए, 2480, और एक हमें ऐड करने 8000 की, तो कितने हो जाएंगे, 2481। हमने उल्टा सोचा। कैसा उल्टा सोचा, कि हमने टोटल संख्याओं में से हमने वे संख्या घटा दी जिनमें अंक जो है एक अंक एक ही बार आता है। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो हमारी वे संख्या आएंगी जिनमें जो है 2 अंक समान हो या 2 से ज्यादा समान हो। तो 2481 आएगा आंसर हमारा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि 17 खिलाड़ी है जिनमें से 5 खिलाड़ी गेंदबाज हैं, 11 खिलाड़ी चुनने हैं और 3 गेंदबाज चाहिए। तो 5 में से 3 चुन लिए, 5C3 इंटू, और बचे कितने, अब हम बताओ, 17 आते, 17 में से 5 बॉलर ने काट दो तो 12 बचे। 12 में से हमें कितने चाहिए, 11 खिलाड़ी करने टोटल, तो 12 में से हमें 8 और चाहिए, 12C8, 12C8 हो गए। तो देख लिया कौन सा ऑप्शन में जाओ, सीधे ऑप्शन ही दे रहे हैं, 5C3 12C8, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अगला देखें। अगले में क्या है, अगले में देखते हैं 8। ठीक है, 100 1000 के बीच की, 100 से 1000 के बीच की कितनी संख्याएं बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाए। ठीक है, 100 से 1000 के बीच की अंकों, 100 से 1000 के बीच की संख्याएं बनानी है, जो 5, 6, 7, 8, 9 से इतनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना की जाए। ठीक है, तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही और हमें 5, 6, 7, 8, 9 से कितनी संख्या बनानी, तो हमें पता है कि 100 से 1000 के बीच की जो संख्या बनेगी सब 3 अंक की होंगी। कितने अंक की होंगी, सब 3 अंक होंगी। अंकों की पुनरावृत्ति होनी नहीं है, तो कितने, 5 अंक है, तो पहला स्थान भरने के जो प्रकार है वो हमारे कितने हैं, 5 हैं। अगला स्थान भरने के प्रकार हमारे 4 है, फिर अगले स्थान भरने के प्रकार 3 है, तो 20 3 60 हो गए। कितने हो गए, 60, डी ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि अंकों की पुनरावृत्ति, ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की जो पुनरावृत्ति है किए बिना 15067 का प्रयोग करके 10 से विभाज्य होने वाली 4 अंक की संख्या बनानी है। अब 4 अंक की संख्या बनानी है, ठीक है, तो 4 डिब्बा हमने बना लिए। कितने डिब्बा बना लिए, 4 डिब्बा। हमें पता है 10 से विभाज्य तो लास्ट में 0 आनी है, तो जो पक्की हुई लास्ट स्थान भरने के प्रकार कितने हैं हमारे, 1, क्योंकि 10 से विभाज्य है। अच्छा, बाकी के हमारे पास कितने अंक बचे, अंकों की पुनरावृत्ति है कि नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना। तो अगला स्थान भरने की 0 भरेगा, अगले स्थान भरने के प्रकार हमारे पास 4 है, फिर अगले की कितने हैं, 3 है, फिर अगले की 2। कितने हो गए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक समतल में 12 बिंदु हैं, एक समुच्च में जिनमें 7 बिंदु है एक ही सरल रेखा में स्थित है, तो शीर्ष बिंदु को चुनकर बनाए जाने वाले त्रिभुजों की संख्या। तो हमें पता है 12 से टोटल त्रिभुज 12C3 बनती, 7 एक ही सरल रेखा में, तो 7C3 जो है हम माइनस कर दें, हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, सॉल्व कैसे करिए आज, 12 इंटू 11 इंटू 10, नीचे कितने हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से काट, 3 चौको 12, 2 से ये काट दे, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 220 आ गए। ठीक है, -7C3, 7 गुणित 6 गुणित 5, नीचे कितने हैं, 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, तो 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 7 पना 35, 35 अगर हम जहाँ से घटा दें तो हमारा 185 हमारा आंसर आ जाए, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि एनसी, जहाँ में जो है मिसप्रिंट हो गया था 2 थे। ठीक है, तो एनसीआर प्लस 2 इंटू NCR-1 प्लस
NCR-2 इतने हैं, ठीक है। अब 2 इंटू करके लिखे हैं तो हमें पता है कि NCR लिख ले प्लस NCR-1 प्लस NCR-1 दो बार लिख ले, ठीक है। NCR-2 इतने हैं। NCR-1 NCR का अगर हमने दो लिखे थे तो दो बार लिख दिए हैं। अब हम देख रहे हैं इनमें पास्कल का नियम लगेगा, क्यों इनका पास्कल का नियम लगेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, NCR-1 यही तो है, NCR और NCR-1 जिन दोनों में पास्कल का नियम लगेगा, किसका लगेगा, पास्कल का नियम। ऊपर वाले सेम है, नीचे वाले में एक का अंतर, तो ऊपर वाले में एक जोड़ दे N+1C और बड़ी वाली लिख दे नीचे, और ये दोनों पास्कल का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, N+1CR-1। अगर हम देखें तो फिर से इनमें पास्कल का नियम लग रहा है, तो N+1 और N+1 कितने, ये N+2 हो जाएंगे, एक जोड़ना है और नीचे में बड़ी वाली लिखना है, तो N+2CR, तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। चलो देखते हैं अगला, अगले में क्या है, अगले तो वही रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें क्या है कि BCN+2 और इधर कितनी है VCN-2। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो संख्याएं वो बराबर में है, तो हमने बताई थी कि अगर ये दोनों अंक बराबर नहीं है तो N+2 और N-2 बराबर जुड़ के ऊपर वाली संख्या 20 के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, 20 के। -2 + 2 कट गए तो N कितने हो गए, 2N बराबर 20 और N बराबर कितने आ गए हमारे 10। कितने आ गए, N बराबर 10। क्लियर इतनी बात। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, परमुटेशन के अक्षरों से, परमुटेशन के अक्षरों से कितने विभिन्न क्रमचय बनाए जा सकते हैं, तो हमने ये देख लिया, 3 3 6 3 9 2 11, 11 अक्षर है तो 11 का फैक्टोरियल अपॉन 11 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि टी दो एक जैसे हैं, देख रहा है, टी एक जैसे, दो टी दो बार है तो 2 के फैक्टोरियल का भाग देना पड़ेगा। टोटल 11 अक्षर है, 11 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ठीक है जी। देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको, इसको सॉल्व करने के लिए ये तो पक्का है कि 11 से विभाज्य होगी संख्या, 11 इंटू 10 इंटू 9 ऐसे हो गए। तो जो 11 की विभाज्यता का नियम है उसमें क्या होता है कि अंकों का जो योग है वो 11 से विभाज्य होना चाहिए। सम और विषम के अंकों का जो योग का जो अंतर है वो कहना कैसा होना चाहिए, 11 से विभाज्यता का नियम लगा, ठीक है। तो 8 1 9 और 9 18, अच्छा 9 3 12 और 12 6 18, तो 18 माइनस 18, 18 माइनस 18 जीरो आ गए, जीरो जो है 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य तो यही हमारा ऑप्शन होगा। 11 से विभाज्य एक ही अंक, इतनी बड़ी संख्या का थोड़ी गुणा करना है, कि विभाज्यता का नियम देख लेते हैं आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत थोड़ी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में है कि 16 लोगों को एक चाय पार्टी पर बुलाना प्रबंध किया है, जहां एक लंबी टेबल दोनों तरफ 8-8 कुर्सियां लगाई गई हैं, 4 विशिष्ट लोग और एक विशेष तरफ बैठना है, नहीं 4 विशिष्ट लोग और दो विशिष्ट लोग, दूसरी तरफ 2 विशिष्ट लोग, ठीक है। विशिष्ट लोग है क्या कि 2 टेबल लगाएंगे, एक तरफ के लाने 4 विशेष आदमी है, मैंने एक तरफ 4 बुला के बिठा लिया कि जिन्हें चुनने नहीं है, ये तो बैठनी है, 2 जालंग विशेष बैठनी है। तो कुल मिला के 4 और 2 6 लोग जो है पहले ही से मैंने चुन लाए, मैंने चुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले ही से मैंने सिलेक्ट कर ला होगा, खास लोग को मतलब है कि पहले ही से मैंने सिलेक्ट कर ला होगा, मैंने से सिलेक्ट नहीं करना है। बाकी के 16 लोग बचे, 10 लोग बचे। अब जो भी चुनाव तुम्हें करना है फिर 10 लोगों में करना है, ठीक है। तो हमने कही ठीक है, जालंग 4 8 लोग जालंग बैठने, वही कह रहे 8 लोग जालंग बैठने, तो हमने कही कि 10 में से पहले हम जालंग के लाने 4 चुन लें, 8 4 तो पहले से हैं, 4 और चुनने हैं, तो हम 4 और चुन ले तो कितने उसके हमारे 8 हो जाए एक तरफ के लाना, तो 10C4 अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, ठीक है,
अच्छा, कुल 7/4 का फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा जी, तो हो गए हमारे 10C4। और क्या है? दूसरी तरफ अब तुम्हारे 6 आदमी बचे, तो 6 आदमी में से 6 आदमी चुनने, तो एक प्रकार से चुन, फिर दूसरे रफ लाने 6 और चुनने। ठीक है, और अगले फिर 8 8 आदमी को बैठाने, 8 वालंग बैठ 8 के फैक्टोरियल द्वारा, जालंग बैठ 8 के फैक्टोरियल द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा 8 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल। जी और सॉल्व कर लें। 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गए, 3 तिरको 9, 7 × 21, 210 इंटू 8 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल। देख लिए 210 इंटू 8 का फैक्टोरियल, 8 जहाँ में लिखे, ये हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं इसको। क्या किया मैंने कि 4 खास लोग एक तरफ थे, 2 लोग एक खास लोग एक तरफ बैठाने थे, 6 पहले से सिलेक्ट हुए। अब बकाया 10 में से हमें जालन के लाने 4 चुनने, तो 10C4 हमने चुन लाए। ठीक है, बकाया जो बचे हैं 6, अब 6 में से 6 चुनने जालन के लाने, तो 66 का मान कितना होता है 1, तो वो एक प्रकार से चुने जाएंगे, मेरे चुनने नहीं है, मान ली मैंने बैठा दिए सीधे। अच्छा जी, इसके बाद 8 का फैक्टोरियल है कि 8 का फैक्टोरियल क्या आएगा कि जी जालंग 8 लोग बैठाने के ढंग कितने हैं 8 का फैक्टोरियल, और जादरा 8 लोगों को बैठाने के ढंग कितने हैं 8 का फैक्टोरियल। बैठाना तो पारे, वो चुनवे के प्रकार तो पहले ही हो गए थे। ठीक है, तो जाए अगर हमने 8C4 को सॉल्व करो 210 आए, 210 इंटू 8 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल, तो सी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या है कि मान लीजिए समुच्च इतने इतने हैं, ये उप समुच्चों की संख्या जिनके 2 या 3 अवयव हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर कुछ नहीं है, 10 संख्याएं दी हुई हैं, 10 में से वे संख्याएं चुनने जिनमें 2 अवयव आए, 10 में से 2 चुनने और 10 में से 3 चुनने, 2 और 3 अवयव जाए सॉल्व कर ली, वो हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, अगला देखें। अगले में क्या है कि इक्वेशन के वर्णों में बनाए जा सकने वाले 8 वर्णों के विभिन्न शब्दों की संख्या, विभिन्न शब्दों की संख्या जिनका आरंभ और अंत एक व्यंजक से हो। तो हमने कहा 3 4 और 4 8 है, तो 8 डिब्बा अगर हमने बना लिए, 3 4 5 6 7 और एक 8, तो पहला स्थान भरवे के, तो देखें हम यहाँ में स्वर कौन कौन से हैं, ई, ठीक है, आई, ओ, ए, यू, तो 5 स्वर है। कितने स्वर है 5, और कौन से क्यू, टी और एन, ये 3 जो है व्यंजक है। तो वो कह रहा हूँ पहला स्थान और लास्ट स्थान भरवे के लाने व्यंजक को प्रयोग करना है। तो हमने पहला स्थान भरने के प्रकार हमारे 3 है और लास्ट स्थान भरवे के 2, क्योंकि एक जगह भरेगा तो 2 बचे व्यंजक। ठीक है, तो पहला स्थान और लास्ट स्थान भरवे के हमारे कितने प्रकार है 2। अच्छा, जाके बाद जो बचे हमारे कितने हैं, अब 6 अक्षर बचे, एक जामे से स्वर बच गए, तो 5 और ये कितने हो गए 6। तो अगला स्थान भरने के प्रकार 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, मतलब 6 का फैक्टोरियल होगा। 6 का फैक्टोरियल मान है 720 इंटू कितने हो गए 6। अब 6 को यहाँ में गुणा कर रहा हूँ, 6 दूनी 12, तो जो वाला हमारा आंसर सही है। ठीक है, इनको गुणा कर ली तो इतने ही आ जाए। चलो अगला देखें। अगला क्वेश्चन में क्या है, 1000 से 9000 के बीच के कितने अंक दोहराए बिना विषम पूर्णांकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, 1000 से और 9999 के बीच की जितनी भी संख्याएं सब 4 अंक की होंगी। कितने अंक की होंगी 4 अंक की। विषम पूर्णांकों, विषम पूर्णांक बनाने जितनी भी संख्याएं बनने भी सब हमारे विषम आनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट स्थान जो भरने के जो प्रकार है वे देखें हम कितने हैं। हमारी संख्याएं जो होती हैं वे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये होती है। अब जहां में से विषम पूर्णांक अगर हम ले रहे हैं तो 1 3 5 7 और 9, 5 है, तो लास्ट स्थान भरने के प्रकार हमारे 5 है, क्योंकि लास्ट स्थान पर विषम संख्या आनी चाहिए। ठीक है, अंक दोहराए बिना, तो अंक दोहराए बिना विषम पूर्णांक बताना, तो पहला स्थान भरने के प्रकार 5 हो गए। अब जाके बाद हम जो वाले स्थान भरवे के प्रकार हमारे कितने होंगे, टोटल संख्या 10 थी, एक बाम भर गई तो 9 बची। अब 0 मना कर जाए पहले स्थान पे, 0 मना करोगे तो 8 बची। ठीक है, अगला स्थान भरने के प्रकार फिर 8 हो जाए, 7 जामे से बची, 0 वापस आ गो, फिर अगले के लाने कितने आ जाए 7। ठीक है, तो 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इतने हो गए। ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5। ठीक, तो इनको हम गुणा करें कितने हो जाए हमारे
58 40 और 7 56 जीरो 24 04 केवल एक ही ऑप्शन में है, 04 आ रहा है तो लास्ट पे तो एक ही ऑप्शन में है। ठीक, चलो अगला देखें। अगले में क्या है, एक समतल में 15 बिंदु हैं जिनमें n बिंदु एक ही सरल रेखा में है। 15 बिंदु हैं इनमें n बिंदु एक ही सरल रेखा में, इनको मिलाकर 445 त्रिभुज बने। तो हमने अभी एक सवाल लगा हो तो 15C3 माइनस जो सरल रेखा में मैंने घटा दिया था NC3 बराबर होकर 445 के बराबर है। तो हमने यहाँ सोल्व कर लिया, इनको मान निकल गया 15 इंटू 14 इंटू 13, 3 पद खोलने, नीचे 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से काट दे 3 5 15, 2 से ये काट दे तो 7 14, 7 पना 35 इंटू 13 माइनस NC3 बराबर 445। अब 13 पंचे 65, 13 तिया 39, 6 45, 455 हो गया, 445 यहाँ लगा माइनस के वजह बराबर NC3। अब जहाँ में से ये घटा दें तो कितने बचे हमारे 10 NC3। अब n की जगह हम कितने रख दें कि हमारा आंसर 10 आ जाए, तो हम कह रहे हैं n की जगह हम रख दें 5 रख दें, तो हम देख रहे हैं 5C3 को मान हमारा 10 हो जाए, 5 गुणे 5C2 के बराबर है, 5 गुणे 4 नीचे 2 गुणे 1, 2 गुणे 4 5 गुणे 10। तो हमें ये बात पता है कि अगर हम लिखिए हो गए 10C8 बराबर का है कि वो 10C2 के, 10 में से 8 घटा दें 2 8, तो 10C8 को जो मान निकल वो 10C2 को मान निकल बराबर ही निकल। तो ऐसे 5 में से 3 घटा दे तो 5C2 के बराबर हुआ, 5C2 को मान निकाल लो हमने। तो हम देख रहे हैं कि n बराबर हम 5 रखे से हमारा 10 आ रहा, तो n बराबर कितने हो गए हमारे 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है, 1 2 3 4 5, 5 अंक रह गए हमें, 0 1 2 3 और 4 अंकों से प्रयोग कर, अंकों को दोहराए बिना करते हुए 3 से विभाज्य 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो हमें पता है 5 अंकों की बनाने 5 डिब्बा बना ले। कितने डिब्बा बना ले? 5 डिब्बा। अच्छा, 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्यता का नियम का हो कि अंकों को जो योग है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंक जो है हमारे जो प्रयोग करने, तो 4 3 7 और 9 1 10। अब 10 आ रहा अंकों का योग, 10 3 से विभाज्य नहीं है, तो अतः जो है 3 से जो है विभाज्य नहीं है, तो 3 से विभाज्य नहीं है तो फिर 3 अंक से विभाज्य संख्या बने ही नहीं। जब अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य संख्या नहीं बन, तो लिख दे छोटी ऑप्शन सही है, कोई संख्या नहीं बन सकती। ठीक है, अगला देखें। 4 अंक की दशमलव संख्या जो हमें मिसप्रिंट हुई। अगला देखो, अलग अलग संदेशों की तीन बार जीरो दे गए। जीरो जो है 3 बार है और 1 कितने बार है? 2 बार है। तो 5 अंक है टोटल, तो 5 का फैक्टोरियल कितनी संख्या बनेगी, और नीचे 3 का फैक्टोरियल, 3 जीरो 3 बार है, और इधर 2 का फैक्टोरियल 2 1 बार है। जो संख्या एक जैसी 3 बार है तो 3 का फैक्टोरियल से भाग देता हूँ, इसे 2 के फैक्टोरियल से भाग देता हूँ। अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, और नीचे कितनी है? 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, इनसे ये कट गए, कितने आ गए हमारे? 20/2। कितने आ गए? 10। 10 आई संख्या, कितनी आई? 10। तो ए ऑप्शन सही है। कितना ऑप्शन सही है? ए। चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है, 15 खिलाड़ियों के दल में 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम में कितने तरीकों से चुना जा सकता है ताकि कैप्टन हमेशा उसमें शामिल हो। ठीक है, तो कैप्टन को तो पहले ही शामिल कर लो होगा, और बकाया जो बचे हैं हमारे 15, तो 15 में से कितने चुनने हमें? 10 और चुनना है, 14 ही तो बचे, 15C14। ठीक है, जो हमारा आंसर आ जाए। सॉल्व कर लिया। अगला क्या है, अगले में एक बहुभुज में 44 विकर्ण है, तो विकर्णों की संख्या अगला फॉर्मूला का n(n-3) अपॉन 2 बराबर का है कि 44 के। 44 को 2 में गुणा करो 88 हो गए। 88 के ऐसे 2 गुणनखंड करो, ठीक है, कि जिनके जो है अंतर 3 हो गए, तो 11 और 88, 11 इंटू 8। ठीक है, तो हमें पता है कि बड़ी संख्या के बराबर हो जाए। n बराबर कितने आ गए हमारे? 11। जिनमें गुणनखंड नहीं करना, व्रत नाम है गुणा करके जालंग ऐसे 2 गुणनखंड हुए कि जिनमें 3 का अंतर हो, तो उनकी 11 और 8 हो गए। अब बड़ी संख्या 9 है, n है, बड़ी संख्या तो कितनी है? 11। तो 11 काय के बराबर हुआ? n के। ठीक है, जो ये आंसर होगा। ठीक, यह क्लास आपकी जो है कंप्लीट होती है। पहली क्लास में आपने सीखा क्रमचय संचय। ठीक है, लेकिन आपकी दूसरी क्लास और जबरदस्त हुई।
जिसमें हर टाइप का सवाल मिलेगा। जितने टाइप के अब आज सीखे हैं वो भी हर टाइप के मिलेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे टाइप के जो भी सवाल रह गए आपके इसमें, वे हर टाइप का सवाल उसमें मिलेगा। मतलब दूसरी क्लास को आपको लेने के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको आए ना। फिर आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाएं, जो भी आप में बैठना चाहें किसी भी कंपटीशन में, तो उसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।